हेलो दोस्तों, आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे और अपने दूसरी वीडियो पे। आशा करता हूं कि मेरी पहली वीडियो फिल्म शहजादा की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, फिल्म का टाइटल तो आपने पढ़ लिया है, तो फिर आइए शुरू करते हैं फिल्म गुमराह 2023। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत एक मर्डर से होती है जिसमें कातिल बड़ी बेरहमी से कत्ल करके फरार होता है। लेकिन ये गौर करना जरूरी है कि कातिल आता दरवाजे से है और फरार वो दीवार कूद के होता है। अगले दिन सुबह को पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। इस केस के इन्वेस्टिगेशन की लीड ऑफिसर शिवानी माथुर होती है। जाए वारदात पे इंस्पेक्टर केसला बड़ी बेवकूफी वाली स्टोरी बता रहा होता है, तभी शिवानी माथुर आके वहाँ हुई घटना की थ्योरी बताती है और कहती है कि कातिल बहुत ही चालाक है जिसने सारे सबूत मिटा दिए हैं। पुलिस मोहल्ले वालों से तफ्तीश शुरू करती है जहाँ अजीब अजीब टाइप के नमूने आते हैं, लेकिन एंड में एक बाप अपने बेटे को लेकर आता है जो बताता है कि जिस टाइम पे कत्ल हुआ उसी टाइम पे उसका बेटा वहाँ था। लड़का बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे था, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ छत पे उसका बर्थडे मना रहा था और वो पुलिस को अपना मोबाइल देता है जिसमें एक सेल्फी में कातिल मर्डर वाले घर के बैल्कनी में नजर आ जाता है। दूसरी तरफ एसीपी यादव इंस्पेक्टर केसला से केस की इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात कर रहा होता है। तभी इंस्पेक्टर शिवानी आती है और एसीपी को कातिल की तस्वीर दिखाती है। एसीपी जैसे ही तस्वीर देखता है वो उसे पहचानता है और कहता है कि ये तो अर्जुन सहगल है, ये एक इंजीनियर है और गुड़गांव में रहता है। एसीपी अपनी टीम को कहता है कि फौरन उठा के लाओ उसे, और एसीपी बाद में बोलता है कि अर्जुन सहगल तू तो गया। पुलिस अर्जुन सहगल को गिरफ्तार करके लाती है और लाके स्टोर रूम में बंद कर देती है। काफी घंटों के बाद जब पुलिस वाले वापस आके स्टोर रूम में अंदर आते हैं तो एसीपी को देखकर अर्जुन कहता है कि अब किस केस में फंसाना चाहते हो। पुलिस अर्जुन को काफी मारती है। फिर एसीपी उसे वो सेल्फी दिखाता है जिसमें वो मौका वारदात पे मौजूद होता है। अर्जुन कहता है कि उसने कोई कत्ल नहीं किया, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। वो इसलिए क्योंकि पुलिस के पास ये एविडेंस होता है, और दूसरा लगता ऐसा है कि एसीपी का कोई प्रॉब्लम है अर्जुन के साथ। पुलिस अर्जुन को बंद करके वापस जाती है। अर्जुन चिल्लाता है कि एसीपी मुझे फंसाना चाहता है और वो तस्वीर उसकी नहीं है। तभी एक कांस्टेबल भागा भागा आता है और एसीपी को कहता है कि जल्दी नीचे आइए, एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। जैसे ही वो लोग नीचे जाते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि सामने हूबहू अर्जुन जैसी शक्ल वाला आदमी होता है जिसको पुलिस वालों से झगड़ा करने पे गिरफ्तार किया होता है। फिर 3 महीने पहले की कहानी दिखाई गई है। अर्जुन एक लड़की के पीछे पड़ा है जिसका नाम जानवी है। कुछ दिन की कोशिश के बाद आखिरकार जानवी उसके साथ डेट पे आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ रोनी चोरी की एटीएम मशीन का ड्रामा करके एक चोर बाजार को 2 लाख का चूना लगा देता है जिसमें उसका दोस्त चड्डी और एक लड़की भी शामिल होते हैं। दोस्तों, अर्जुन एक पढ़ा लिखा सिविल इंजीनियर होता है जबकि सूरज यानी रोनी आवारा मवाली ठग होता है। दोस्तों, अर्जुन अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होता है और जानवी के साथ बहुत खुश भी होता है। वो जानवी को एक कंस्ट्रक्शन साइट पे ले जाता है और जानवी से कहता है कि ये प्रोजेक्ट उसकी खुद की कंपनी का पहला प्रोजेक्ट है। वहीं जानवी अर्जुन को बताती है कि जब वो 8 साल की थी तो उसके पिता का देहांत हो गया। कुछ सालों के बाद उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और वो लोग दुबई शिफ्ट हो गए, लेकिन जानवी को दुबई में मजा नहीं आया, इसीलिए वो वापस इंडिया आ गई। दोस्तों, तभी चड्डी रोनी को अपनी सील हुई दुकान के बारे में बताता है और कहता है कि बहुत जल्द उसको सजा होने वाली है क्योंकि उसने किसी को नकली आईफोन बेचे थे और उसका केस उसको लग चुका है। रोनी अपने दोस्त की मदद करता है, वो भी कुछ इस तरीके से कि सामने वाली पार्टी और उनके वकील भी दंग रह जाते हैं। एक दिन जानवी अर्जुन को बताती है कि वो 2 हफ्ते के लिए जा रही है जिसमें से 3 दिन वो मुंबई में रहेगी और कॉलेज के दोस्तों की पार्टी अटेंड करेगी और बाद में दुबई जाएगी अपनी माँ के पास। वहीं दूसरी तरफ चड्डी रोनी से बड़ा खुश होता है क्योंकि उसने बहुत बड़ी मुसीबत से उसको बचाया होता है। तभी अचानक उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। जब आंख खुलती है तो वो उसी आदमी के कब्जे में होते हैं जिनको उन्होंने एटीएम मशीन वाला चूना लगाया था। वो बंदा रोनी से 20 लाख की डिमांड करता है जबकि रोनी ने उसको खाली 2 लाख का चूना लगाया था, लेकिन और वो 7 दिन का टाइम देता है कि 7 दिन के अंदर अंदर मुझे 20 लाख लाके दो, वरना तुम्हारे दोस्त चड्डी के टुकड़े टुकड़े करके मैं बाजार में बेच दूंगा। रोनी 20 लाख के चक्कर में जुआ खेलता है लेकिन बचे कुचे रुपए भी हार जाता है। रोनी को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो बेबस होता है। उसी वक्त अर्जुन भी अपने प्रोजेक्ट की पार्टी से निकलकर गाड़ी में बैठा है और गुस्से में इधर उधर मारना शुरू कर देता है। अब कहानी घूम के फिर प्रेजेंट डे पे मतलब आज के दिन पे आ जाती है। एसीपी रोनी को देख के बहुत परेशान होता है और वो अपने एक वकील दोस्त को फोन करके बुलाता है और दोनों की शक्लें दिखाता है। एसीपी उसको बताता है कि कैसे भी करके मुझे अर्जुन को फंसाना है। तभी उसका वकील दोस्त कहता है कि दोनों एक जैसे हैं, अब वो तस्वीर वाला एविडेंस भी किसी काम का नहीं। वहीं शिवानी माथुर भी इसी कश्मकश में होती है कि आखिर दोनों में से कातिल कौन है। पता चलता है कि दोनों के जिस्म पे घाव भी एक जैसे होते हैं, सूंघने वाला कुत्ता भी दोनों पे ही भौंकता है। आखिरकार एसीपी
एसीपी यादव चिल्ला उठता है कि कोई सबूत अभी तक क्यों नहीं मिला। एसीपी अर्जुन को बहुत मारता है लेकिन अर्जुन गुनाह कबूल करने से इनकार कर देता है। वहीं शिवानी रॉनी को इलेक्ट्रिक शॉक देती है लेकिन वो भी ढीठ होता है और मानने से इनकार कर देता है। शिवानी ये सब देख रही होती है कि एसीपी किस जुनून में आ गया है कि किसी भी तरह वो अर्जुन को फंसाना चाहता है। वो अपने एएसआई राठी से मालूम करती है कि मामला क्या है, तो राठी बताता है कि 8 साल पहले एसीपी की बेटी किसी दूसरी जात के लड़के के साथ भाग गई थी और उस लड़के की मदद अर्जुन ने की थी। एसीपी ने अपने दोस्त वकील से मिलकर बड़ी कोशिश की कि अर्जुन को किडनैपिंग के केस में फंसा ले, लेकिन एसीपी की बेटी ने कोर्ट में अर्जुन के पक्ष में गवाही देकर अर्जुन को बचा लिया और एसीपी ये नहीं जानता कि उसकी बेटी आज भी कहाँ रहती है। तभी शिवानी को लैब से फोन आता है। वैसे लैब वाला शिवानी पे ठरकी भी होता है। वो शिवानी को कहता है कि फौरन लैब आ जाओ। उसी वक्त हवलदार अर्जुन को पानी देने जाता है और देखता है कि अर्जुन बेहोश पड़ा है। वो उसके करीब जाता है तो अर्जुन उठ जाता है और उसको गिरा के भागने की कोशिश करता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उसे रॉनी देख लेता है और उसको लंगड़ी देके गिरा देता है। अर्जुन और रॉनी एक दूसरे को देखते ही कुत्ते की तरह लड़ना शुरू कर देते हैं, जैसे पहले से ही एक दूसरे को जानते हो। दूसरी तरफ लैब में पता चलता है कि मर्डर साइट पे जो सैंपल मिला है वो अर्जुन और रॉनी दोनों से मैच करता है और मतलब ये निकलता है कि दोनों जुड़वा भाई हैं। बाद में जब ये पता चल जाता है कि दोनों भाई हैं तो अर्जुन और रॉनी पुलिस को अपनी अपनी स्टोरी बताते हैं कि उनकी माँ जुआ खेलती थी और बाप को ये बात पसंद नहीं। अर्जुन इंटेलिजेंट होता है और रॉनी टफर होता है। बाप अर्जुन को प्यार करता है और रॉनी माँ के करीब होता है और आखिरकार उन दोनों की डिवोर्स हो जाती है और बाप बच्चों को अपने पास रख लेता है। डिवोर्स के बाद भी माँ अपने बच्चों से मिलने उनके स्कूल आती है, लेकिन अर्जुन कुछ दूर दूर रहता है और सूरज को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, लेकिन माँ कहती है कि वो भाई है तुम्हारा और हमेशा उसका ख्याल रखना। बाप ने बच्चों से मिलने पर भी माँ पर पाबंदी लगा दी, लेकिन वो फिर भी फोन करती और गिड़गिड़ाती, पर बाप ने उसकी एक न सुनी। आखिरकार बेचारी माँ ने तड़प तड़प के खुदकुशी कर ली और उस दिन से सूरज बदल गया। पढ़ना लिखना छोड़ दिया, पत्ते खेलने लगा। अर्जुन बुलाने आता कि बाप बुला रहा है, लेकिन फिर भी वो जाता नहीं था और फिर इन दोनों में झगड़े बहुत बढ़ते गए। दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं कि अगला पागल है और मेंटल हॉस्पिटल में भी रह चुका है। दूसरा वही इल्जाम अगले पे लगाता है और ये भी कहता है कि वहाँ के डॉक्टर के गर्दन में अगले ने पेन घुसेड़ दी थी। पुलिस इंक्वायरी करने मेंटल हॉस्पिटल जाती है तो पता चलता है कि ऐसा हुआ था, लेकिन ये नहीं पता चल सका कि दोनों में से किसने डॉक्टर पे हमला किया था। अर्जुन बताता है कि रॉनी यानी सूरज उसके बाद बिगड़ता चला गया और मैं पढ़ने लगने लग गया और कामयाब हो गया। रॉनी हमेशा उससे जलता था और हमेशा उसको परेशान करता था। अर्जुन ने बताया कि रॉनी ने उसके घर से रिंग भी चुरा ली थी जो उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रखी हुई थी। अर्जुन कहता है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी अर्जुन का दोस्त उसे अपने प्रोजेक्ट की ओपनिंग पे काम करने को कहता है और रॉनी को गुंडों से पिटवाता है, लेकिन वही रिंग अर्जुन को अपनी गाड़ी से मिल जाती है। अर्जुन पुलिस को बताता है कि रॉनी उस दिन का बदला ले रहा है क्योंकि उसने धमकी दी थी। रॉनी कहता है कि मैंने सिर्फ धमकी दी थी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कत्ल किया है। तभी एसीपी शिवानी को बुलाता है और अर्जुन पे शक जाहिर करता है, लेकिन शिवानी को यकीन है कि कत्ल रॉनी ने किया है। तो गुस्से में एसीपी शिवानी से कहता है कि सुबह तक रॉनी के खिलाफ सबूत ले आओ वरना अर्जुन तो गया। शिवानी अपनी टीम को कहती है कि रॉनी के दोस्त चट्टी को उठा के लाओ, लेकिन उससे पहले ही रॉनी उसे बोल चुका होता है कि एक दफा पुलिस मेरा पूछने आए उसके बाद गायब हो जाना, और वो भाग जाता है। पुलिस की टीम वापस आती है और बताते हैं कि चड्डी कहीं नहीं मिला। तभी दूसरा एएसआई आके कहता है कि मर्डर की रात रॉनी के ऊपर 20 लाख की उधारी थी और मर्डर के अगले दिन उसने 20 लाख चुका दिए और एसीपी को इस बात के 3 घंटे पहले ही पता चल चुका होता है। शिवानी समझ गई कि एसीपी नहीं मानेगा। एसीपी रॉनी को ज्वेलरी की दुकान पे ले जाता है जहाँ पहले ही डाका पड़ चुका होता है और कहता है कि अपनी उंगलियों के निशान यहाँ वहाँ छोड़ दो, जिससे ये साबित हो जाए कि वो 20 लाख तुमने यहीं से चोरी किए थे और फिर वो बड़ी आसानी से अर्जुन को फंसा दे। लेकिन रॉनी कहता है कि वो पैसे उसने जुए में जीते थे, जिसका गवाह भी मिल जाता है। तभी उन लोगों को पुलिस स्टेशन से फोन आता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सबूत मिला है। एसीपी सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो सामने अपनी बेटी राधिका को पाता है, जो ये गवाही देने आई हुई होती है कि अर्जुन उनके साथ था। शिवानी साबित कर देती है कि अर्जुन बेकसूर है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि कत्ल आखिर किया किसने था। खैर, एसीपी का दोस्त वकील कहता है कि अब जो भी करेगी कोर्ट करेगी, अब पुलिस कुछ नहीं कर सकती इस मामले में। 6 महीने तक केस चलता है, लेकिन कोर्ट दोनों के खिलाफ ठोस सबूत न होने की वजह से दोनों को बाइज्जत बरी करती है। अर्जुन बहुत खुश होता है, वो शिवानी का शुक्रिया कर रहा होता है और रॉनी वहीं से हंसते हुए निकल जाता है। पुलिस वाले आपस में कहते हैं कि आज तक नहीं पता चला कि इन दोनों में से असली कातिल कौन है। कुछ हफ्ते बाद शिवानी दूसरे केसेस की फाइल देख रही होती है, तभी उसकी नजर जानवी के लापता होने की कंप्लेंट पे पड़ती है। शिवानी जानवी के घर जाती है जहां उसकी रूममेट से मिलती है और पता चलता है कि जानवी जब से मुंबई अपने कॉलेज की पार्टी में गई है तब से वापस नहीं आई। बस सिर्फ उसके एसएमएस आए जिसमें उसने अर्जुन को छोड़ने का बताया था, जबकि अर्जुन ये बात मानने को तैयार नहीं
नहीं होता कि जानवी उसको छोड़ सकती है। और जानवी की रूममेट ये भी बताती है कि मैंने जानवी को लड़के के साथ पार्टी से बाहर जाते हुए देखा था और वो लड़का वही आकाश सरदाना था जिसका कत्ल हुआ था। और फिर ये पता चलता है कि आकाश जानवी का एक्स बॉयफ्रेंड था और उसने मुंबई में जानवी को नशा देके रेप करता है और बाद में उसका कत्ल कर देता है और 20 लाख देकर बाद में लाश ठिकाने लगवा देता है। और फिर इसी वजह से अर्जुन उसका कत्ल कर देता है। शिवानी मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर के पास जाती है जहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन जैसे ही इन दोनों के बीच में कोई तीसरा आता है तो दोनों एक हो जाते हैं। शिवानी ये समझ जाती है कि उसके साथ भी हाथ हो गया। रॉनी अर्जुन से मिलने आता है और कहता है कि आखिर मुझे ही आना पड़ा तुम्हें बचाने। और तभी दिखाते हैं कि पुलिस स्टेशन में जब रॉनी और अर्जुन की लड़ाई हुई थी उसी दौरान इन दोनों ने आपस में फैसला कर लिया था कि इस केस से निपटना कैसे है। और फिर रॉनी बताता है कि कैसे उसने सारे सबूतों में गड़बड़ कर दी। वो नाके पे अरेस्ट होना, वैसे ही चोट अपने जिस्म पे लगाना सब प्लान का हिस्सा था और शिवानी को भी इस्तेमाल किया कि शक रॉनी पे रहे। वहीं शिवानी मजबूर हो जाती है और कुछ नहीं कर सकती क्योंकि अर्जुन को बचाने के चक्कर में उसने झूठा सबूत बनाया था। शायद उसे अर्जुन से प्यार हो गया था या रॉनी उसको बहुत टेढ़ा लग रहा था। एंड में अर्जुन घर रॉनी के हवाले छोड़कर हमेशा के लिए विदेश चला जाता है और कोई कुछ नहीं कर पाता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।